तो राजा का मर्डर और क्या सोनम ने दिया ऑर्डर, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इंदौर के राजा और सोनम की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि ये हादसा है या फिर हत्या है। सवाल उठ रहे थे सोनम कहां है, लेकिन सोनम के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आने के बाद इस मिस्ट्री से मेघालय पुलिस की तरफ से दावा है पर्दा हट गया है। हनीमून बनाने के लिए सोनम और राजा मेघालय गए और जिस तरीके से राजा का शव बरामद हुआ और सोनम इतने दिन तक लापता रही, ये पूरा का पूरा मामला गर्माता गया और अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें एक सोनम के दफ्तर में काम करने वाला शख्स वो भी शामिल है, जो मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब राजा का परिवार सोनम को फांसी देने की मांग कर रहा है, जबकि सोनम के पिता, सोनम की मां अभी भी अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। इस मर्डर केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हत्याकांड की परतें अब खुलती जा रही हैं। और इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मैं आपको देती चलूं। मध्य प्रदेश के सागर से आनंद नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आनंद ही वो शख्स है जिसने राजा रघुवंशी पर पहला वार किया था। आनंद ने ही राजा पर पहला हमला किया था, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आनंद को शिलांग पुलिस अपने साथ ले गई है। राज और विकी इंदौर पुलिस की हिरासत में हैं अभी। हत्याकांड में विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा, ये वो 3 आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए हैं। राज कुशवाहा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज कुशवाहा को पकड़ा है। सोनम एक प्लाईवुड कंपनी चलाती है और उसमें राज कुशवाहा जो है वो काम करता है। और राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से यह भी बताया गया कि सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत होती थी, क्योंकि वो उसके दफ्तर में काम करता था, लेकिन परिवार को इसको लेकर किसी तरीके की कोई आपत्ति हुई नहीं। और अब जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राज कुशवाहा का नाम सामने आया है, उसके बाद राजा का परिवार सवाल उठाता हुआ कि अगर सोनम दोषी है तो फिर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने ही बुक कराए थे मेघालय के टिकट, ये सूत्र बता रहे हैं। हनीमून के लिए सोनम ने ही मेघालय चुना था। मेघालय से वापसी के टिकट भी इस दंपत्ति ने बुक नहीं कराए थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दरअसल मेघालय सोनम का ही प्लान था जाने का, और जो परिवार की तरफ से बताया जा रहा है, राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी अब से कुछ देर पहले जब मीडिया के सामने थे तो उन्होंने बताया कि इन लोगों का प्लान जो है वो असम जाने का था। ये लोग असम गए और वहां पर कामाख्या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां से मेघालय चले गए और मेघालय जाने का प्लान ये सोनम का था। अब जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, सोनम ने ही मेघालय की टिकट बुक कराई, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और सिर्फ बुकिंग जाने की टिकटों की करवाई गई, वापसी आने के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं करवाई गई। पहले से ही राजा को मारने की प्लानिंग थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सुनियोजित साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई। और ऐसे में अब ये जो राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, तो कौन है ये राज कुशवाहा? ये सोनम के दफ्तर में काम करता है राज कुशवाहा, इसी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राजा रघुवंशी की हत्या का। सोनम और राजा के साथ मेघालय भी गया था यही राज कुशवाहा। सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, हालांकि किसी परिवार को इस बारे में भनक तक नहीं। राजा मर्डर केस का मास्टरमाइंड यही राज कुशवाहा है, पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है। इस बीच सोनम रघुवंशी का मेडिकल करा लिया गया है। सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग पुलिस सोनम को मेघालय लेकर जाएगी। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड शिलांग पुलिस अदालत से लेगी, क्योंकि सोनम जो है वो गाजीपुर में बरामद हुई है और फिलहाल गाजीपुर की पुलिस की कस्टडी में सोनम है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जो है वो मेघालय पुलिस जांच कर रही है और मेघालय पुलिस ही अपनी इस जांच को आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मेघालय पुलिस सोनम को
मेघालय लेकर जाएगी। गाजीपुर से अपने भाई गोविंद को फोन कर अपने बारे में जानकारी सोनम की तरफ से दी गई थी। गोविंद को फोन करके सोनम ने अपनी लोकेशन बताई थी। गोविंद ने फिर राजा के भाई विपिन को फोन किया। इस बारे में इन्होंने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क साधा। यूपी पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को निर्देश दिए और गाजीपुर पुलिस ने मौके से पहुंचकर सोनम को अपनी हिरासत में लिया। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी।